हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमारा जो स्टैटिक जीके का टॉपिक हुआ था, ठीक है, वो आपका था स्टैटिक जीके का। यहाँ पे जो टॉपिक था ये था हमारा प्रमुख मंदिर। ठीक है, प्रमुख मंदिर के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, जो भी आपके भारत के प्रमुख मंदिर है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा जो क्लास होगा ये देखेंगे भारतीय लोक नृत्य और कलाकार। ठीक है, भारतीय लोक नृत्य और कलाकार के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक स्टेट वाइज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो स्टेट वाइज होगा मतलब सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के देखेंगे, उसके बाद से हमारा जो असम का होगा, ठीक है, असम होगा। उसके बाद से हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। उसके बाद से बिहार के देखेंगे। तो एक क्लास में हमने क्या किया, देखिए स्टेट हमारे बहुत सारे हैं, तो उसमें हम एक क्लास में 3 से 4 जो है स्टेट को जो भी आपके डांस होगा, ठीक है, तो इसको लेकर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको क्लास अच्छा लगेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, दिक्कत है तो आप तुरंत यहाँ पे कमेंट करें और क्लास के बारे में बताइए कि कौन सा क्लास हम सबसे पहले लें। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास हमारा। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे इसका जो लोक नृत्य है इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है आपका कि कुम्मी है, सिद्धि माधुरी है, ठीक है, और ये सब सारे आपके नृत्य है। घंटा मर्दाला है, बुट्टा है। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता है कि ये जो है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम जो है जानने वाले थे कि आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है, ठीक है, वो क्या है आपका अमरावती। ठीक है, अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और सीएम जो है यहाँ के वहां उनका क्या नाम है, वाई एस, ठीक है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। जगन मोहन रेड्डी इसके सीएम है और अमरावती इसकी क्या है राजधानी है। तो इसके सबसे पहले तो यहाँ पे घंटा मर्दाला इसका वो आपका है नृत्य है। बोमालू है, भाम कल्पम है, दप्पू है, तपेता गुल्लू है, लंबाड़ी है, दिमसा है, कोल्लाटम है, बिरांटनम है, गोपी है, डांडरिया है, बोनालू है, बिछुआ है। तो ये सब सारे आपके क्या हैं, ये वहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, इस सब चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद से हम जो है इसका इसमें से जो आगे का देखेंगे। देखिए कुम्मी नृत्य क्या होता है, भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। जो कुम्मी नृत्य अभी हम देखे हैं ऊपर, तो उसी में का नृत्य में से कुछ नृत्य के बारे में यहाँ पे आपको देगा। जो भी आपके नृत्य होंगे और जो आपके फेमस नृत्य होंगे, जैसे कुम्मी है नृत्य है, वो भारत के क्या है तमिलनाडु और केरल में भी क्या है प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। उसके बाद से कुम्मी जो नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। मतलब एक महिला यहाँ पे, एक महिला यहाँ पे, एक महिला यहाँ पे, एक महिला ऐसे घेरे में हो गए, इस तरह से आपके प्रसिद्ध करती हैं। ठीक है, तो ये आपको आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि कुम्मी नृत्य में इस तरह का होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कुम्मी नृत्य जो आपका होता है ये क्या होता है, यहाँ पे जो कुम्मी नृत्य होता है इसमें संगीत वाद्य नहीं होता है। मतलब संगीत वाद्य नहीं होता, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे आपके कुम्मी नृत्य में किनारे किनारे ऐसे घूम के करते हैं, तो इसमें ताली बजा बजा कर जो है आपका नृत्य किया जाता है कुम्मी लोक नृत्य में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें तालियां बजाकर इसमें नृत्य किया जाता है, तो प्रतिभागी द्वारा, तो आपका कुम्मी लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से है और सारा आपका तमिलनाडु और केरल में भी होता है। इसके बाद से गोविंद नृत्य देखिए, गोविंद नृत्य आपका क्या होता है, किसमें होता है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें गोविंद नृत्य तो विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। ठीक है, गोविंद नृत्य में आपका इसी में जो होता है वाह वाह के शोर के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद से आपका नेक्स्ट जो आपका नृत्य होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नृत्य आपका जो होगा माधुरी नृत्य। तो माधुरी नृत्य जो आपका है ये क्या है आपका यहाँ पे माधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान, ठीक है, जो सावन का वर्षा होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है माधुरी नृत्य का। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ अच्छा आपका ये है यहाँ पे माधुरी नृत्य के बारे में।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो होगा कि डांडरिया नृत्य जो है, डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों के में सजे यहाँ पे में सजे पुरुषों नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। ये आपका किसमें होता है? डांडरिया नृत्य में। ठीक है, तो रंग बिरंग परिधानों में सजे यहाँ पे नर्तक होते हैं। इस चीज को भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डांडिया किस नृत्य में रंग बिरंगे जो आपके परिधान है उसमें पुरुषों नर्तकों द्वारा एक समूह का नृत्य यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, मतलब स्वागत किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में अगला हमारा जो देखेंगे नेक्स्ट में आपका कि वीर नाट्यम नृत्य जो है इसमें क्या होता है? तो वीर नाट्यम जो नृत्य होता है इसमें भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के से सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। ठीक है, जो वीर नाट्यम होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे दावा करते हैं वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि किस राज्य में वीर नाट्यम का जो आपका नृत्य होता है ये आपका जो है प्रत्येक शिव मंदिर में होता है, तो आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनाए जा सकते हैं लेकिन आपको जो भी आपके यहाँ पे है, ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका कि बुट्टा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटा पहनता है। ठीक है, ये इसका था मतलब इसमें बुट्टा बोमालू जो नृत्य है प्रत्येक जो सिर होता है नर्तक जो होता है सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटा रखता है। और धिमसा नृत्य क्या होता है? धिमसा नृत्य जो होता है आपका इसमें जो होता है कि वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े हैं। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग सीढ़ियां हैं। ठीक है, इस नृत्य में क्या है आपका 8 अलग अलग सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि कितने यहाँ पे आपके श्रेणियां होती हैं। तो 8 अलग अलग नृत्य यहाँ पे आपके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन सकता है कि जो 8 अलग अलग श्रेणियां होती हैं, ठीक है, उसमें कितने कौन सा नृत्य होता है। ठीक है, और कितने उसमें महिलाएं जो है प्रस्तुत किया जाता था 15 से 20 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका इसमें बथकुम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बथकुम्मा है, एक है बथकम्मा। ठीक है, महोत्सव इसमें किस में आंध्र प्रदेश में ये जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला है कि बोनालू नृत्य में लोक संतुलन यहाँ पे महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किसमें आपका जो है किस नृत्य में महिलाओं के सिर पर बर्तन रख कर किया जाता है, तो बोनालू नृत्य होता है। इसके बाद से अगर आप देखें यहाँ पे अगला होगा आपका कपेता। कपेता गुल्लू एक भक्ति नृत्य है। ठीक है, कपेता गुल्लू क्या है? भक्ति नृत्य है और इस नृत्य के रूप में कलाकार अपने गले में ड्रम लटका कर अपने हाव भाव के साथ एक धुन का सृजन करते हैं। ठीक है, इसके बाद से है संक्रांति उत्सव के दौरान गोबी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संक्रांति मतलब जो आपके जो तिल का जो होता है, ठीक है, जो त्योहार होता है उसमें क्या होता है आपका इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें आपका इस नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है संक्रांति उत्सव के दौरान। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस उत्सव के दौरान आपको जो है गोबी नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है, तो संक्रांति उत्सव के दौरान। ठीक है, अगला देखिए अब है आपका आसाम। ये था सब सारा आपका आंध्र प्रदेश का। अब हम देखेंगे आसाम के बारे में। ठीक है, आसाम यहाँ के सीएम कौन है? ठीक है, ये पूरब मतलब पूर्वी राज्य है। सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, और राजधानी क्या है आपका? राजधानी है यहाँ पे दिसपुर। ठीक है, दिसपुर है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिछुआ हो जाएगा, नट पूजा, महाराज, खेल, गोपाल, बिहू। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बिहू। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बिहू किस राज्य की जो है नृत्य है, तो ये आपका किस कहाँ हो जाएगा? आसाम का। आकिया नाथ, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा, कोनाई, झूमरा, ये सब सारा आपका कहाँ का? आसाम का है। ठीक है, अब देखिए बिछुआ क्या है? एक आदिवासी क्षेत्र है। जो बिछुआ होता है क्या होता है? एक आदिवासी
क्षेत्र होता है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। अगला है बागुरुम्बा। ठीक है, बागुरुम्बा जो है आपका नृत्य जो है ये असम का आपका है। ठीक है, नृत्य है बागुरुम्बा, असम के लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा यहाँ पे किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और ये बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए अगला हमारा जो होगा, अगला क्या हो जाएगा, नट पूजा नृत्य असमिया संस्कृति का शानदार प्रतीक है। ठीक है, नट पूजा यहाँ पे है। अब देखिए बिहू नृत्य जो होगा असमिया संस्कृति का महत्वपूर्ण जो होगा यहाँ पे, ये आपका क्या है, महत्वपूर्ण चित्रण तथा प्रतिनिधित्व करता है। बिहू जो होगा आपका एक ऐसे स्तर पर उभरा है जिसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर लोकप्रिय हासिल की है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला होगा लंदन ओलंपिक 2012 में बिहू जो है, बिहू नृत्य का प्रदर्शन आपको जो है किया गया था 2012 में। ठीक है, अगला है अंकिया नाट की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोना किसे कहा जाता है, या अंकिया नाट की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है, तो भोना इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है अकिया नाट महान असमिया संत। ठीक है, महान असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव की रचना है। ठीक है, यहाँ पे श्रीमंत शंकर। अब देखिए नागा नृत्य जो है मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है। ठीक है, जो नागा नृत्य होगा मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य जो बहादुरी और अदम्य साहस का चित्रण यहाँ पे करता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि नागा नृत्य जो है इसमें साहस का चित्रण कौन सा नृत्य करता है, तो नागा नृत्य होगा मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, जो बहादुरी और अदम्य साहस का चित्रण करता है। ये यहाँ पे हो गया। अगला देखिए यहाँ पे कि झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना भी सब सारे आपके नृत्य है, लगभग मैंने यहाँ पे सारे नृत्य को रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर इस जितना भी आपका नृत्य है इसको आप ठीक है, इसको एक बार जरूर आप जो है याद करें। जैसे मुखौटा है, युद्ध नृत्य है, बुझा है, झालो है, वांचो है, पासी कोंगकी है, लायन या पिकॉक पोंग है, पोपीर है, बोरो छम है, रिखम पांडा है। तो ये सब सारे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ के प्रसिद्ध जो है नृत्य है। ठीक है, अब देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। ठीक है, इसका राजधानी है ईटानगर। सीएम कौन है, पेमा खांडू। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। समझ रहे हैं, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। ठीक है, कथकली नृत्य से आपको मुखौटा नृत्य का संबंध आता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथकली नृत्य जो शैली है किस नृत्य से संबंध है, तो मुखौटा से, या मुखौटा नृत्य संबंध किससे है, कथकली से। ठीक है, युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहा जाता है, मतलब युद्ध नृत्य को भी क्या कहा जाता है, मुखौटा नृत्य। अब देखिए यहाँ से एक चीज और है, बुझा लोक नृत्य जो है दिगारू मिसमी जनजाति से संबंध है। ठीक है, ये क्या आपको जो कह रहा है कि अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, बुझ्या लोक नृत्य दिघारू मिसी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये आपका पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत का अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए हम ऐसे अब यहाँ पे ट्रिक नहीं करेंगे, आप देखते जाइए। वांचो डांस जो है अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है। ठीक है, बोड़ो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है लायन एंड पिकॉक डांस जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकी मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटा पहनती हैं। ठीक है, इसके बाद से है रिखम पांडा नृत्य को
ओबोटोनी यहाँ पे पूर्वासी पूर्वजों के प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तरह से आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति अपने लोकप्रिय पॉपुलर नृत्य के जिसके लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये सब सारे आपके टॉपिक से इंडियन डांस से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है इंडियन डांस से रिलेटेड, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 2 से 3 जो है क्लास 2 से 3 यहाँ पे अभी 3 यहाँ पे इसमें हम लिए हैं, 3 हमारे राज्य जो है इसको हम शामिल किए हैं। कोशिश करेंगे कि 3 से 4 जो है आगे से क्लास में 3 से 4 हम यहाँ पे राज्य लें और पूरे राज्य को यहाँ पे डांस जितने भी सब सारे आते हैं उसको हम यहाँ पे इसको फिनिश किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।